गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। चलिए सब लोग जुड़ जाइए फटाफट। सब लोग जुड़ जाइए। सबको गुड इवनिंग। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है विल हैव टू और शैल हैव टू, जिसका कि हम लोग पिछले क्लास में लगातार 3 क्लास में हम लोग क्या देखे थे। हैज टू, हैव टू, ये प्रेजेंट फॉर्म में हुआ। इसके बाद पास्ट फॉर्म में हम लोग देखे थे हैड टू। इसके बाद विल हैव टू, शैल हैव टू का यूज हम लोग, है ना। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, विल हैव टू शैल हैव टू का यूज देखेंगे। इस वर्ब का कहाँ पे यूज होता है, कैसे सेंटेंसेस में विल हैव टू शैल हैव टू का यूज करते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्रिया प्लस ना होगी, ने होंगे, नी होगी, ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पड़ेंगे। ऐसे हिंदी वाक्य के सेंटेंस में लास्ट में लगे हुए होंगे, वो क्रिया के साथ आएगा, है ना। तो ये क्रिया के साथ आने वाला है, जैसे कि क्रिया प्लस ना होगा, ने होंगे, नी होगी, ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पड़ेंगे। तो अगर क्रिया के साथ हिंदी वाक्य के सेंटेंस में लास्ट में ऐसे लगे होंगे, तो ऐसे सेंटेंस को हम विल हैव टू, शैल हैव टू के यूज से बनाएंगे। तो देखिए इसका रूल दिया गया है, जैसे आप एक हिंदी में एग्जाम्पल में देख लीजिए। जैसे वर्ब के साथ आएगा जाना होगा, देखना पड़ेगा, खाना होगा, ऐसे सेंटेंस लगे होंगे, ऐसे वाक्य लगे होंगे लास्ट में। तो वो हेल्पिंग वर्ब किसके थ्रू यूज होगा, शैल हैव टू और विल हैव टू से हम लोग इस सेंटेंस को, इस ऐसे वाक्य को बनाएंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे इसका। आप एक बार अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देख लीजिए, जैसा कि रूल आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। आप सबको पता है कि ईटीसी यहाँ पे क्यों लिया गया है। आप लोग बताइए ईटीसी यहाँ पे क्यों लिया गया ऑब्जेक्ट के बाद। इसलिए लिया गया है क्योंकि अगर जो भी चीज आएगा ऑब्जेक्ट के बाद, और भी जो चीज होंगे वो यहाँ पे लास्ट में ऐड होते जाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद, है ना। तो चलिए, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद कौन से हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, शैल या विल हैव टू। इसको, इस हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है हमें सेंटेंस को बनाने में। तो इसके बाद क्या यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद क्या यूज होगा, ऑब्जेक्ट यूज होगा। तो चलिए रूल आप लोग यहाँ से देख लीजिए कैसे बनाना है, ये आगे एग्जाम्पल में आपको बताया जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, हम लोगों को अब यहाँ से जाना होगा। जैसा इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं ना, अक्सर हम लोग बात में बोलते हैं या कहीं भी बैठे हो तो चलने लगते हैं, वहां से हम लोग कहीं जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं, हम लोग अब यहाँ से जाना होगा, हम लोग को अब यहाँ से जाना होगा। तो ऐसे सेंटेंस हैं, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए रूल होता है। रूल क्या है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल या विल हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट को लाएंगे, और इस रूल पे हम सारे सेंटेंस को बनाएंगे, इस सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे आप लोग को सर्च करने आता है, ढूंढने आता है सेंटेंस में कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। ये सबको सर्च करने आता है सेंटेंस में। ये सब लोग ढूंढ पा रहे हैं, ये कमेंट में लिखिए सब लोग कि ढूंढ पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो लिखिए मैम कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को सर्च किया जाए, इसका रूल बताइए। तो आपको इसका रूल बताया जाएगा कि सब्जेक्ट को एक सेंटेंस में कैसे ढूंढ कर निकालते हैं, ऑब्जेक्ट को एक सेंटेंस में कैसे ढूंढ कर निकालते हैं, और वर्ब को ऐसे सेंटेंस में कैसे ढूंढ कर निकालते हैं। तो उसका भी तरीका है, आप लोग कमेंट में लिखिए कि मैम ये तरीका को हम लोग को भी बताइए कैसे पहचाने। तो ठीक है, चलिए। हाँ था, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। चलिए अब लेट से, इतना भी लेट से आप लोग मत आइए, जुड़ जाइए टाइम से और सीखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका देखिए क्या है बनाया हुआ, कैसे बनाया है। नाउ वी वी शैल हैव टू गो फ्रॉम हियर।
क्या है, नाउ वी शैल हैव टू गो फ्रॉम हियर, हम लोगों को अब यहाँ से जाना होगा। अब का क्या होता है, नाउ, है ना। तो इस ऐसे जो होते हैं उसको फर्स्ट में या लास्ट में यूज करते हैं, ऐसा करते हैं क्या। तो देखिए यहाँ पे क्या फर्स्ट में यूज किया गया नाउ, इसके बाद हम लोग का क्या होता है, वी शैल हैव टू। अब यहाँ पे आप लोग ये बताएंगे कि शैल हैव टू मैम क्यों यूज किया गया है, तो ये हमारा रूल में ही दिया गया है। ऐसे रूल को इस रूल के थ्रू ही ये सेंटेंस बन रहा है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को लेना है। तो हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे लिया गया, हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल हैव टू, प्लस क्या है, अब जाना, जाना की क्या होता है, गो होता है। गो मीन्स क्या होता है, जाना। तो जाना क्या है, यहाँ पे वर्ब है। जिस वर्ब को कैसे पहचानते हैं, जिसके लास्ट में ना नेनी ऐसा कुछ लगे हुए होंगे तो वो क्या होगा, वर्ब। यहाँ पे जाना, ना नेनी ना लगा हुआ है तो जाना, जाना का क्या होता है, गो। अब फर्स्ट वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब का जाना का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गो। इसके बाद क्या करना है, फ्रॉम, कहाँ से, यहाँ से, तो इसके बाद फ्रॉम हियर, यहाँ से जाना है ना, तो हियर। तो देखिए बन के क्या तैयार हुआ, नाउ वी शैल हैव टू गो फ्रॉम हियर। अब नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग बनाएंगे विल हैव टू से। अब ज्यादा ऐसा क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस ज्यादा सुनने में या बोलने में यूज नहीं होते हैं, शैल हैव टू ज्यादा इसको यूज करते हैं, ये प्रचलन में है। जैसे कुछ सेंटेंस होता है ना, होता तो सही है, ये तो सही ही होता है, इसका मतलब भी ऐसे हम बना सकते हैं, इस सेंटेंस को इसके इस रूल से भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रचलन में आजकल क्या है, विल हैव टू। तो हम लोग यूज करेंगे नाउ वी विल हैव टू गो फ्रॉम हियर। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और आप लोग को बताते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, चलिए समझते हैं। तुम लोगों को मेरे लिए एक कलम खरीदना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं हम लोग सेंटेंस, तुम लोगों को मेरे लिए एक कलम खरीदना पड़ेगा। पड़ेगा, गा गे गी, ये क्या है, फ्यूचर है ना, फ्यूचर फ्यूचर की बातें हो रही है ना, तो यहाँ पे शैल या विल ये इसलिए आया है ना। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तुम लोगों को मेरे लिए एक कलम खरीदना पड़ेगा, यू विल हैव टू बाई ए पेन फॉर मी, यू विल हैव टू बाई ए पेन फॉर मी। तो ये आप लोग को पता लग गया होगा कि कैसे बना है, किस रूल से बना है, तो इस रूल से बना है ना, इस रूल से बना है। यू का क्या होता है, तुम, है ना। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लिया हुआ है, विल हैव टू। बाय खरीदना का क्या होता है, बाय। ए एक पेन खरीदना है ना, तो ए पेन। फॉर मी किसके लिए खरीदना है, मेरे लिए, तो फॉर मी। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे, संध्या नेम आता है तो क्या करना है, नेम आता है तो बस नेम को यूज कर लेना है। संध्या को एक साइकिल खरीदनी होगी, संध्या को एक साइकिल खरीदनी होगी। अब संध्या को स्कूल जाना है तो साइकिल खरीदनी होगी, है ना, ऐसा कुछ सेंटेंस में आएगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इसी रूल से बनाएंगे। देखिए आप लोग का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, संध्या विल हैव टू बाय ए बाइसिकल। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे एग्जाम्पल लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। गाइज आप लोग देखो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप लोग प्रैक्टिस करो। विदाउट प्रैक्टिस आपको मेरा डायलॉग पता होगा कि विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग नहीं सीख सकते। आप लोग को लगातार प्रैक्टिस करना होगा। जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाओगे इंग्लिश सीखना मुश्किल है। मुश्किल कैसे है, जब तक आप लोग प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तो मुश्किल है। तो देखिए आप लोग की सुविधा के लिए, आप लोग की सुविधा के लिए क्या दिया गया है, वर्ब का फॉर्म दिया गया ना। ये क्या है, फॉरगिव। ये क्या है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, फ्यूचर, ऐसा है क्या। आप लोग देख के बताए, वर्ब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है, कौन कौन सा यहाँ पे फॉर्म है, जरा कमेंट में लिखिएगा और बताइएगा कि कौन कौन सा फॉर्म यहाँ पे दिया गया। सब लोग लिखिए, फटाफट लिखिएगा। हाँ बेटा सबको समझ में आ जाएगा एक बार। हाँ एक बार रूल को आप लोग देख लीजिए, सबको समझ में आ जाएगा। कहाँ नहीं समझ में आया, जरा कमेंट में बताइए कहाँ समझ में नहीं आया। जिन लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट में लिखिए, और जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो लोग भी कमेंट में लिखिए कि मैम यहाँ पे हम लोग को समझ में आया, यहाँ पे हम लोग को समझ में नहीं आया। क्योंकि कमेंट के जरिए ही आप लोग को समझा जा सकता है कि आप लोग कितना प्रैक्टिस कर रहे हो और कितना समझ रहे हो। और ये भी लिखिए कि इसमें क्या चेंजेस करने चाहिए।
आप लोग को कहाँ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? चलिए, तो ऐसे एक वर्ब दिया गया है यहाँ पे, देखिए फॉरगिव का क्या होता है? माफ करना, फॉरगिव, इसका क्या होगा? ये पास्ट फॉर्म है क्या? क्या होगा इसका? तो देखिए, इसका मतलब ऐसे हम लोग एक-एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक-एक वर्ब लेते हैं उसका पास्ट, देखिए पास्ट ये भी हम लोग यूज़ कर के देखते हैं और इससे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे फॉरगिव है माफ़ करना, तो माफ़ करने पे हम लोग एक सेंटेंस बना लेंगे। सेंटेंस इस तरह से बनाएँगे ताकि मेरा इस रूल में पुट हो जाए। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग लेंगे। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम लोग को क्या लेना होगा? वर्ब लेना होगा। वर्ब के साथ आया है ना, यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये जो सेंटेंस आएगा क्रिया के साथ आएगा, वर्ब के साथ आएगा, क्रिया प्लस ना होगा, ने होंगे, नी होगी, तो इस तरह से ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, तो क्रिया के साथ आएगा। इसीलिए हमको क्रिया लेना बहुत ज़रूरी है, इससे हम लोग सेंटेंस बनाएँगे और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे फ्रेज़, है ना? जैसे गेट, अब यहाँ पे क्या है? गिव, तो गिवन, तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेंगे गिव का। अब गिव से हम लोग एक सेंटेंस तैयार करेंगे। कैसे सेंटेंस तैयार करेंगे? तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग तैयार करेंगे ताकि विल हैव टू और शैल हैव टू पे यूज हो जाए और हम लोग इसको प्रैक्टिस में ले आ पाए, है ना? तो देखिए, आप लोग का यहाँ पे वर्ब दिया गया है, आप लोग इस वर्ब से सेंटेंस नेक्स्ट क्लास में बना के आइए और ये बताइए कि मैम यहाँ पे ऐसे सेंटेंस को बनाया गया है, तो कैसे हम लोग बनाएँ, कैसे यूज़ करें, ये सब आप लोग को सब कुछ पता हो गया है। तो आप लोग जाइए और इस वर्ब से सेंटेंस बनाकर लाइए, उससे प्रैक्टिस कीजिए। इसीलिए आप लोग को यहाँ पे वर्ब दिया गया है, वर्ब का वर्ड देखो हिंदी में भी लगा दिया गया। चलिए, तो इस तरह से आप लोग जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। नहीं, सबका ठीक है, सबका ठीक है। सब लोग ठीक कर रहे हो, प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस में लगो, बाकी सब ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग को क्या पढ़ना है, आप लोग बताइएगा। यार गाइस, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इसको सपोर्ट नहीं करोगे, कैसे आप लोग का क्लास चलेगा? अगर आप लोग को टेंस पढ़ना है, तो आप लोग सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। विदाउट शेयर तो कुछ नहीं होगा, है ना? विदाउट शेयर क्या होगा? आप लोग के 4 क्लास 4-5 लोगों के लिए इतना मेहनत करके लाना क्लास से, आप समझ रहे हो? तो आप लोग गाइस सपोर्ट करो, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, तो ये कृपा करना होगा, शेयर करना होगा, तभी तो क्लास लेने में मज़ा भी आएगा, कुछ पढ़ाने में मज़ा आएगा। और कमेंट करो यार, कमेंट करो, आप लोग बताओ कि कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा आप लोग को। जहाँ भी समझ नहीं आ रहा है तो बताओ कि मैम यहाँ पे समझ में बातें नहीं आई, तभी तो आप लोग की बातें समझी जाएँगी, है ना? तो चलिए, आप लोग नेक्स्ट क्लास में आइए और नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कीजिए। बस आज के लिए इतना ही है, ठीक है?